जब भगवान राम ने रावण को मारा था तो तीर कहां पे मारा था? एक मिनट क्या नाम है बेटे? गुरनूर कौर। तो कहां मारा था तीर? छाती पे। भाई छाती में मारा था कोई तीर? छाती में को नहीं मारा था। क्या नाम है बेटे? सर प्रियांशी। प्रियांशी कहाँ मारा था तीर? सर सुंडी में। सुंडी में? तो भाई नाभि में मारा था, सुंडी और याडवी में मार दिया था। तो सही जवाब है भाई नाभि में। तो क्लैपिंग भाई। हनुमान जी ने सीता जी को राम जी की कौन सी ऐसी निशानी दी थी? यस बताइए। एक मिनट उरा बेटे। माता सीता के एक मिनट, क्या नाम है बेटे? आरुषि। आरुषि। क्या दिया था? माता सीता के कंगन। माता सीता के कंगन क्या सही जवाब है भाई? गलत जवाब है। क्या नाम है? विनय। विनय क्या दिया था? अंगूठी। अंगूठी। अंगूठी क्या सही जवाब है भाई? आप बता सको कुंभकर्ण किसका भाई था? बचले क्या नाम है बेटे? सर रावण। तेरा रावण है कि उसका कुंभकर्ण का भाई? सर कुंभकर्ण के भाई का। रावण ने माता सीता को कहाँ रखा था? कहाँ रखा था? अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में रखा था। सही है क्या? सही है। लक्ष्मण ने किसकी नाक काटी थी? लक्ष्मण ने किसकी नाक को काटा था? सर मानवी। गलत। क्या नाम है बेटे? कमलदीप। किसकी नाक काटी थी? सुरपंखा की। सुरपणखा की काटी थी। ठीक है के? खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। जो आज का जो एपिसोड की शुरुआत है, एक सीरीज शुरू होएगी। वह सीरीज आपने बैनर पे भी नजर आने लग रही है, कौन बनेगा ज्ञान रत्न। और यूं ज्ञान रत्न तो है, इसके साथ साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अच्छे संस्कार और एक अच्छी भावना एसआर गुरुजी के द्वारा जो यह किताब लिखी गई है, जो मेरे हाथ में है, जो प्रेरणा है, उसमें आपने देखने मिलेगा कि भाई किस तरीके से आप रामायण को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सका। हाँ, ये बच्चे आपने बुला रखे हैं सारे के सारे ऑक्सफोर्ड स्कूल में हाँ पिल्लू खेड़ा, और इन सारे के सारे बच्चों थी आप रामायण तक जुड़े हुए कुछ सवाल पूछांगे, जिसमें इनकी ऑप्शन भी देवांगे, और जीतने वाले को कैश प्राइज भी दिया जाएगा। यह सिर्फ एक क्विज नहीं है, मानव निर्माण की एक पहल और एक कड़ी है भाई, जिसमें आप सभी का साथ जरूरी है। और यू सिर्फ इसे एपिसोड तय ही न्यू नहीं है कि भाई यू एपिसोड यू सिर्फ यू एपिसोड रहेगा। आने वाला टाइम में यू एक टीवी शो में कन्वर्ट हो जाएगा। उस टीवी शो में 24 ज्ञान रत्न छांटे जाएंगे। प्रत्येक ज्ञान रत्न को 11 लाख रुपया का प्राइस दिया जाएगा। बैनर पर आप देखने भी लग रहे हो, अगला इनाम अब 11 लाख रुपये। इसे 24 ज्ञान रत्न आपने देखने मिलेंगे। यह सीरीज में सभी स्कूलों में शुरू करने जा रहे हूँ भाई, और अगला स्कूल आपका भी उसका है। इस पुस्तिका का आधार पर आप अपना जीवन निर्माण और इस प्रतियोगिता में हिस्सेदारी करने के लिए यह पुस्तक आपके लिए एक वरदान साबित होगी।
क्योंकि ये सारे के सारे सवाल इसे पुस्तक में तो आवेंगे और आपा भी इनमें तय पूछांगे जितना आती मिलेंगे। आज एक कैश प्राइज का तौर पर उसका राशि छोटी हो, लेकिन यह नींव है उस बड़ी प्रतियोगिता की जो आने वाला टाइम में आपका भविष्य निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभावेगी भाई। SR गुरु जी भी मैं कहूँगा कि एक बार आवें। आओ जी। सबसे पहले तो आज का एपिसोड और एक नई शुरुआत के लिए आपको शुभकामनाएं जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में बहुत बहुत स्वागत। आपने जो ये अभियान श्री राम के नाम से शुरू किया है, मैं चाहूँगा कि आपको भी इस मिशन में सफलता मिले। धन्यवाद जी। मैं चाहूँगा कि जो बच्चे ने कैश प्राइज देवांगे तो आप एक बार इति संभाल लो। तो सवाल बिल्कुल आसान रहेंगे जो सभी ती पता हुआ है भाई, क्योंकि रामायण सभी के लिए है। तो मैं चाहूँगा बच्चे भाई जिसने भी आंसर आवे है वो अपना हाथ उठावेगा और मी के लिए कॉलिंग करेगा, ठीक है? क्वेश्चन पुट करा भाई। भाई सबसे बेसिक है, सबसे बेसिक आप करांगे। दशरथ के कितने पुत्र थे? तो भाई पहला शुरुआत यहीं तक करांगे। एक मिनट, क्या नाम है बेटे? लक्षिता। लक्षिता। लक्षिता बतावेगी दशरथ के कितने पुत्र थे? 4। भाई लक्षिता ने बताया दशरथ के 4 पुत्र थे। आपने सही लगा है? सही लगा है? तो ताड़ी बजाओ लक्षिता के लिए। तो बिल्कुल आसान था। और इसी आसान क्वेश्चन के दम पे आप 11 लाख रुपए भी जीत पाओगे, क्योंकि रामायण बिल्कुल ही आसान है अगर आप समझोगे तो। अगला क्वेश्चन करें। राम को कितने साल का वनवास हुआ था? तो भाई सारे के सारे छोरियां बहनी उस साइड का भी पूछ कावांगे, उस साइड का भी पूछ कावांगे। क्या नाम है? आर्यन। आर्यन। कितने साल का वनवास हुआ? 14। 14 साल का। तो भाई सवाल का जवाब 14 साल ठीक लगा है? ताड़ी बजाओ सारे के सारे। तो अगला सवाल करें। राम के साथ वन में कौन कौन गया था? तो भाई छोटिया का भी नंबर आना चाहिए, छोटिया का भी नंबर आना चाहिए। अच्छा, क्या नाम है बेटे? सानवी। सानवी। सानवी कौन कौन गया था राम के साथ? सीता लक्ष्मण। सीता और लक्ष्मण। क्या लगा भाई, सीता और लक्ष्मण गए थे? तो सानवी के लिए क्लैपिंग हो जाए भाई। अगला सवाल, रेडी हो? भगवान राम 14 साल के बाद में जब अयोध्या लौटे थे तो कौन सा त्योहार मनाया गया था? तो भाई सारे के सारे एक मिनट। क्या नाम है? सरियंश। सरियंश। कौन सा त्योहार मनाया गया? दिवाली। भाई दिवाली मनाई गई थी, ये सही है क्या? तो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो इसी तरह के हैं भाई, कोई डिफिकल्ट नहीं है और इसमें एक बेसिक नॉलेज भी है। इससे जुड़े हुए सारे के सारे सवाल हैं भाई, कोई न्यू नहीं है कि इसका मैं कि में ज़्यादा से डिफिकल्ट सवाल डाले गए हैं, सारे के सारे बिल्कुल आरामदायक हैं। तो भाई अगला सवाल है, श्री राम जी की माता का नाम
जानते हो? बहुत कम आती पता भाई। आगे जा। क्या नाम है? अंश। अंश। कौशल्या। 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 हाँ। तो भाई कौशल्या सही जवाब है क्या? फिर ताड़ी बजा दो, सही है। मैम आइयो। अगर आप तो पूछने के लिए बोला जाओ तो आप क्या पूछोगे फिर? मैं क्वेश्चन क्या पूछना चाहूंगी? हाँ। हनुमान जी ने सीता जी को राम जी की कौन सी ऐसी निशानी दी थी? यस। बताइए। एक मिनट उरा बेटे। माता सीता के एक मिनट, क्या नाम है बेटे? आरुषि। आरुषि। क्या दिया था? माता सीता के कंगन। माता सीता के कंगन क्या सही जवाब है भाई? गलत जवाब है। क्या नाम है? विनय। विनय। क्या दिया था? अंगूठी। अंगूठी। अंगूठी क्या सही जवाब है भाई? तो जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो कौन सी बूटी मंगवाई गई थी? क्या नाम है बेटे? आस्था। कौन सी बूटी मंगवाई गई थी? संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी सही आंसर है क्या? तो ताड़ी बजाओ सारे के सारे। तो करें अगला सवाल। जब भगवान राम ने रावण को मारा था तो तीर कहां पे मारा था? एक मिनट, क्या नाम है बेटे? गुरनूर कौर। तो कहां मारा था तीर? छाती पे। भाई छाती में मारा था कोई तीर? छाती में को नहीं मारा था। क्या नाम है बेटे? सर प्रियांशी। प्रियांशी। कहाँ मारा था तीर? सर सुंडी में। सुंडी में। तो भाई नाभि में मारा था, सुंडी और याडवी में मार दिया था। तो सही जवाब है भाई नाभि में। तो क्लैपिंग भाई। लंका में आग किसने लगाई थी? रुक जाओ। सारे दिया भाई। क्या नाम है? नितेश। किसने लाई थी आग? रुमान ने। हनुमान ने लाई थी, ये बात सही है कि? तो ताड़ी बजाओ भाई। जी मैम के भी दिमाग में है क्वेश्चन। यस सर, मेरा नाम राजबाला है। मैं ऑक्सफोर्ड स्कूल में टीचर हूँ और मैं इन बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तो बच्चों बताओ, अयोध्या नगरी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? एक मिनट, क्या नाम है? मानविक। कौन सी नदी के किनारे? गंगा। तो भाई गलत जवाब था। कौन सी नदी के किनारे? जुमना। नो 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 नो। गलत जवाब। कौन सी नदी के किनारे? जमुना। कौन सी नदी? यमुना। क्या नाम है? आर्यन। क्या कौन सी नदी के किनारे? सरयू। सरयू नदी। तो भाई इसका राइट आंसर था सरयू नदी।
तो भाई भगवान राम के कितने पुत्र थे और उनका क्या क्या नाम था? पचले रह गए भाई हैं। क्या नाम है? सर कुणाल है। भगवान राम के कितने पुत्र थे और क्या क्या नाम था? सर लव और कुछ दो थे। लव और कुश दो थे भाई, बताओ। सही है, क्लैपिंग करो फिर। भाई आप बता सको कुंभकर्ण किसका भाई था? बचले क्या नाम है बेटे? सर रावण। तेरा रावण है कि उसका कुंभकर्ण का भाई? सर कुंभकर्ण के भाई का। फिर तेरा क्या नाम है? सर वंशी का। हाँ वंशी का है भाई। या तो फिर गलत बता गई थी थोड़ा सा। क्वेश्चन तो सही था लेकिन मैंने तेरा नाम पूछा था, फिर तूने सीधा रावण बता दिया। मालिकड़ी तेरा नाम रावण थोड़ा है। कुंभकर्ण का भाई रावण था भाई, सही है। क्लैपिंग करो फिर। रामायण किसने लिखी थी? क्या नाम है बेटे? सर रिद्धि है। किसने लिखी थी रामायण? वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी, ये सही है क्या? लक्ष्मण ने किसकी नाक काटी थी? लक्ष्मण ने किसकी नाक को काटा था? सर मानवी। गलत 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 गलत। क्या नाम है बेटे? कमलदीप। किसकी नाक काटी थी? सुरपंखा की। सुरुपणखा की काटी थी, ठीक है के? क्या क्या पूछना है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रावण के भाई का नाम बताओ जिसने श्री राम जी की मदद करी थी। विभीषण। विभीषण सही अनुसार है। क्लैपिंग करो फिर। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि रावण के कितने भाई थे? बता पाओगे भाई? बता। 3। रावण के 3 भाई थे, नाम बता। सर 2 भाई थे रावण के। यस सर। कौन से? कुंभकर्ण और विभीषण। अच्छा सही है जी। नो सर, नो। कुंभकर्ण, विभीषण और रावण। सर 2 थे। कौन से थे? सर विभीषण है और सर दूसरा नाम यार। सर लक्ष्मण और भविष्य ना। क्या नाम बेटे? सर वंशिका। ये रावण के भाई थे? नो सर। तो रावण के भाई पूछे गए हैं, कितने थे? 3। कौन से थे? सर ये नहीं पता। सर 2 भाई थे, विभीषण कुंभकर्ण। सर आप बताओ मैम। रावण के 5 भाई थे सर। नाम बताओ सभी। विभीषण, कुंभकर्ण और कुबेर और रावण, और उसके सबसे बड़े छोटे भाई का नाम था सुमेर। जी सर। तो भाई यो थोड़ा सा क्रिटिकल था जी सर। क्योंकि सही बताऊं मन ने भी को नहीं आवा था यूं। सर
क्वेश्चन की डिफिकल्टी को देखते हुए हाँ। हम एक क्वेश्चन चेंज करना चाहते हैं। हाँ। हम ये एक बार एक और मौका देना चाहते हैं हमारे बच्चों को जी। कि ये बताओ कि रावण ने माता सीता को कहाँ पर रखा था, उस जगह का क्या नाम था? रावण ने माता सीता को कहाँ रखा था? कहाँ रखा था? अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में रखा था। सही है क्या? सही है। जो भाई अपनी क्विज है वो आखिरी पड़ाव पे है और आप फाइनल 5 बच्चियां थी सिलेक्ट करांगे। इब फाइनल के 5 क्वेश्चन आप करांगे और इनमें तो जो बच्चे सिलेक्ट करके आप उड़ान निकालेंगे उनको आप कैश प्राइज देवांगे भाई। तो बच्चों आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आपने, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, कॉन्फिडेंस में जिसको लगा है कि भाई हाँ मैंने यू आवे है वो हाथ उठा लियो। उसके बाद में उस बच्चे को यहाँ पे बुलाऊंगा मैं, यहाँ आने के बाद में ही उससे मैं पूछूंगा दोबारा तय। यहाँ जवाब सही पाया गया तो आपने यहीं पे बैठना है और उसके बाद में आपको सम्मानित कराया जाएगा जब 5 बच्चे सिलेक्ट करके ना आप यहाँ पे बुला लेंगे। ठीक है? ठीक है बच्चों? ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पुट करूं? सीता के स्वयंवर में कौन सी शर्त रखी गई थी? सीता के स्वयंवर में कौन सी शर्त रखी गई थी? आजा बेटे। तो भाई इस गुड़िया का आप दोबारा पूछांगे क्या नाम है बेटे? सर नंदनी। नंदनी। तो आप नंदनी तय क्वेश्चन पूछांगे सीता के स्वयंवर में कौन सी शर्त रखी गई थी? सर धनुष तोड़ने की। धनुष तोड़ने। आपने सही लगा भाई? सही लगा है? कॉन्फिडेंस कम है जबकि मैं बता दूं भाई यही शर्त रखी गई थी। क्लैपिंग करो बच्ची के लिए। तो सही आंसर है बेटे, आप यहाँ पे बैठ सको हो। अगला सवाल करा भाई, रेडी हो? धनुष किसने तोड़ा था? मैंने न्यू लागा है धनुष टूटता इंदी सारे दी देखा था। एक मिनट भाई ये गणे जने ना आवा है। क्वेश्चन चेंज भाई, क्वेश्चन बदला भाई। माम तो आप यू पूछ दे को नहीं, यू तो हम तो सारे किलकी मारो, यू क्वेश्चन को नहीं पूछ दे। आप ऐसा पूछे तो हम कम जने उठाओ, तम तो सारे किलकम किलका हो रही इतने नाम करते देवांगे। राजा जनक को हल चलाते वक्त क्या मिला था? राजा जनक को हल चलाते वक्त क्या मिला था? पूरा आजा, क्योंकि न्यू बनेगी नहीं बात। क्या नाम है? उन्हें सीता माता मिली थी छोटी सी। अच्छा, तो क्या लगा भाई हल चलाते वक्त राजा जनक को सीता मिली थी? वाई मिली थी। सही है। बैठ जा। भगवान परशुराम किसके भगत थे? आजा 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 आजा। क्या नाम है बेटे? वंश। वंश। भगवान परशुराम किसके भगत थे? राम के। आप इस सवाल की बदलाएंगे भाई, आप इस सवाल ने बदलाएं क्योंकि इनकी बेरा है। 1-2 जना और बच रहे, आप दे लेवेंगे नाम। आप टाल करा, मैं बता दी भाई शिव भगत थे वो। ठीक है, तो ये सवाल आप चेंज कराएंगे। दूसरा पूछा मैंने, मेरा किल की मान लगी, इनका एक ऑप्शन घट गया। भगवान श्री राम से भरत क्या लेकर गए थे?
आजा। भगवान श्री राम से भरत क्या लेकर गए थे? क्या नाम है बेटे? राशि। राशि क्या लेकर गए थे? उनके पैरों की चप्पलें। हरियाणवी में चप्पल कैस कहाँ आपा, लेकिन वो नहीं कह रहा, थोड़े से सभ्य में बोला जो सर ने बोला था, तो पादुकाएं लेकर गए थे। ठीक है बेटे, सही है भाई, क्लैपिंग करो। रावण की सभा में पैर उठाने की शर्त किसने रखी थी? क्या नाम है? आर्यन। रावण की सभा में पैर उठाने की शर्त किसने रखी थी? हनुमान ने। गलत जवाब। पूरा आजे आजे। क्या नाम है? अभिषेक। रावण की सभा में पैर उठाने की शर्त किसने रखी थी? राम ने। गलत जवाब। क्या नाम है बेटे? सर प्रियांशी। किसने रखी थी? सर अंगद। अंगद सही जवाब है, सही जवाब है भाई। बैठ बेटे। तो भाई रेडी हो? वो देखो उलाना देने लग रहा, नहीं पहले मेरा तो कोई पूछा। भाई अब की बार उर्लिया में तो पूछाएंगे, जो से अठावेंगे नहीं, इनमें तो पूछाएंगे आप। राजा दशरथ से किस रानी ने वरदान मांगा था? वो राजा क्या नाम है तेरा? शिवम। शिवम। किसने मांगा था राजा दशरथ? गलत जवाब। मीमी क्यों करा था बेतना? जब सुने कौन था? राजा दशरथ से किस रानी ने वरदान मांगा था? कैकेयी ने मांगा था भाई। सही है? सही है, क्लैपिंग कर दो। बैठ भाई। तो भाई ये थे आसान से सवाल और ये अपने विनर, और इन्हीं सवालों का दम पे आने वाली जो प्रतियोगिता है जो 11 लाख की होगी वो भी जीती जा सके है, क्योंकि सवाल बिल्कुल मुश्किल नहीं थे। वो उसका है देखो बिना प्रिपेयर्ड थे सारे के सारे बच्चे, इनको कोई भी वो नहीं था। इस तरह साफ जाहिर हुआ है कि इन बच्चों की रामायण की जानकारी होनी चाहिए। हमारी जो नई पीढ़ी है उसको हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में पता होना चाहिए। ये जितने भी गलत क्वेश्चन हुए हैं आप इनको न्यू ना सोचियो, इनकी आवे कौन थे, हम तो गणेश आने हो ना। ये बतावे है कि आने वाली पीढ़ी ने जरूरत है उस ग्रंथ की जो आपने चरित्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभावे है। हमने एक अच्छा इंसान किस तरह का बनना है इस ग्रंथ में बताया जावे है। तो सारी की सारी चीजें, इतने आसान से सवाल थे लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने कोशिश करी और कुछ ने बेहतर प्रदर्शन कराया। आपके स्कूल में भी आकर ना हम इसी तरह के क्वेश्चन करांगे और इसी तरह के आपने आंसर देने हैं। बेहतर करने वाले जितने भी छात्र होंगे हम उनकी छांटांगे, 5 से लेकर 10 छात्र हम उसमें छांटांगे जिसकी हम कैश प्राइज देंगे। और अगली जो प्रतियोगिता है अगला इनाम 11 लाख रुपये। सिर्फ इस पुस्तक में तय ही क्वेश्चन आवेंगे। 24 बच्चे जिसकी उम्र 21 साल तक नीचे होगी। रजिस्ट्रेशन फ्री है, नंबर भी नीचे दे रखा है।
अगर आप चाहो कि मैं आपका स्कूल में आऊँ और ये आसान से सवाल और एक अच्छी जानकारी, एक बिल्कुल न्यू सोच लो, देखो कितना बढ़िया लग, सारे बढ़िया लग गया रहा देख, सबती अच्छा माहौल लग गया भाई, बिल्कुल बढ़िया लग गया। क्योंकि कुछ पल ऐसे होने चाहिए जो वाकई में स्ट्रेस फ्री होने चाहिए। इस किताब में तो आप भी तैयारी करके ना उस टीवी शो का हिस्सा बनियो। ये मैं SR गुरुजी तक कहूँगा कि आवें और बच्चे ने सम्मानित करें। तो क्लैपिंग करो भाई सारे बच्चे। चलो खड़े हो जाओ। तो भाई ये 5 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें 3 हमारी बेटी थी, 2 बेटे थे। आज फिर बहुतायत में बेटियां ही थी जीते हैं, तो क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए भाई। तो यू कैश प्राइज है भाई, 5 से लेकर 10 बच्चियां थी आप देवांगे। और अगला जो इनाम होगा वो 11 लाख रुपए होगा भाई, इस पुस्तक का बेस पे। एक बच्चा नहीं, एक भाई एक और लकी मौका मिलेगा, एक बच्चा ना और कैश प्राइज जीतने का। एक सवाल मैं सर गुरुजी तक कहूंगा कि आप पुट करो। अच्छा, तो सारे दिन न्यू लागा उरली साइड उरली साइड उरली साइड। ये देखो भाई सारे के सारे फास्ट को इधर पूछने का पहले ही बुलाऊं मैं तना। आजा आजा आज जिस दिन लगाया नहीं उरली साइड में तो है, उस सवाल का जवाब चाहे किसा भी देऊं मैं देऊंगा। आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है? यंश। यंश। इसकी हिम्मत दिखाई है इस भीड़ में तय उठने की, इसके लिए कुछ न कुछ कंसेशन आप करांगे। राम तय छोटना भाई का के नाम था लक्ष्मण। क्योंकि मैंने यू सवाल इतना आसान क्यों पूछा है, क्योंकि इसकी हिम्मत जुटाई है इस भीड़ में तो उठ कर ना अपने आप को प्रेजेंट करने की। तो राम था छोटना भाई, लक्ष्मण था भाई, ठीक है। तो यू एक लकी चांस भी था इसके लिए, और इसके लिए कंसेशन भी था सवाल में, ठीक है। आओ सर, क्योंकि इसकी हिम्मत जुटाई है, इसी वजह से इतना आसान सवाल करे इस तरह। कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया सर। किस आ रहे हैं आप? बहुत बढ़िया रहा, और बच्चों का उत्साह देखकर तो और भी ये लगा कि बच्चे जो है रामायण में काफ़ी रुचि रखते हैं। और क्योंकि हमने बच्चों को पहले भी प्रेरित किया हुआ है कि भाई हमें इस तरह की चीज़ों पर, ग्रंथों पर ध्यान देना चाहिए, तो उसका भी एक परिणाम था कि बच्चे ज़्यादातर प्रश्नों के सही जवाब दे पाए। तो भाई बहुत अच्छा प्रयास था, और हम उस कह नए हूँ, हमारा जो एपिसोड है वो पहला था, इसमें कुछ खामियां भी रही होंगी, हम अपने आप को परफेक्ट बिल्कुल नहीं बताते। सुधार की बहुत सारी इसका मैं गुंजाइश है, हम बेहतर करने की कोशिश करांगे। लेकिन एक शुरुआत एक पॉजिटिव वे के साथ में, एक अच्छी सोच के साथ में मार्केट में उतरे हाँ, ताकि हम कुछ अच्छा दे पावा। और जो कमी आपने लगा है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताइयो। जो स्कूल संचालक हैं अगर वो देख रहे हैं तो हम आपकी इनवाइट करा हाँ कि आप हमें संपर्क करो और हम आपका स्कूल में ये चीज़ करके जावांगे। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्कूल के किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम को आप भेजिए कि आपके स्कूल में भी इस तरह का होना चाहिए। बच्चे हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि आप अपने जो ग्रुप हैं उसके अंदर इस्ती भेजिए और स्कूल को बोलिए कि इस तरह का जो इवेंट है वो करवाया जाए। तो अगला स्कूल आपका उसका है, स्क्रीन पर नंबर दे रखा है किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए। और कर दो फिर शुरू, अगला इनाम 11 लाख की तैयारी खातर, इसे पुस्तक में तो सब कुछ आना है। और टोटल इनाम 24 एपिसोड का लगभग 2.5 करोड़ रुपये रहने वाला है। यही बात है जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। वीडियो ने शेयर कर दियो भाई। मिला हाँ किसी अगला एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान और जय श्री राम।